सच्ची घटना पर आधारित ये भूतिया कहानी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर जिस तरीके से आप मानते हैं कि भगवान होते हैं, उसी तरीके से भूत और प्रेत भी होते हैं। तो ये किस्सा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जिस जगह का ये किस्सा है वो काफ़ी मशहूर जगह है, पर वहाँ पर एक्सीडेंट में कुछ ऐसा हुआ कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। तो अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो प्लीज़ इस कहानी को ना सुने, क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक और रियल स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चालू करते हैं हमारी ये स्टोरी, जो काफ़ी डरावनी होने वाली है और काफ़ी खौफनाक। तो फ्रेंड्स, आपको बताती हूँ कि एक ये एक्सीडेंट की कहानी किस तरीके से चालू हुई और किस तरीके से ये भूत की कहानी बन गई। तो फ्रेंड्स, 3 दोस्तों की ये कहानी चालू होती है रतलाम शहर से। तो रतलाम में रहने वाले 3 दोस्त अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, पर एक दिन ऐसा आया कि उन्हें आना पड़ा थोड़ा सा बाहर, मीन्स के शहर से बाहर। किसी की शादी का ओकेशन चल रहा था और ये तीनों दोस्त उस शादी में शामिल हुए थे। तो फ्रेंड्स, आपको बता देती हूँ कि जो पहला दोस्त है उसे हम एक्स, वाई और जेड तीनों दोस्तों के नाम रख देते हैं। तो जो एक्स दोस्त था उसकी घर पे शादी थी, तो किसी रिश्तेदार की शादी में वो अपने वाई और जेड वाले दोस्त को भी साथ में लाया था। तो साथ में जो लाए हुए दोस्त थे वो भी उन्हीं के परिवार के हिस्से की तरह ही रहते थे, उनमें शामिल रहते थे, घुले मिले रहते थे। तो अब जो वाई वाला दोस्त है, वाई वाले दोस्त के ससुराल में भी शादी थी, तो वो उसकी पत्नी को वहाँ छोड़कर फिर इधर आया था। तो जो एक्स वाले दोस्त के यहाँ शादी में शामिल हुए थे ये सब, तो कुछ ही देर बाद उसकी जो वाइफ होती है, जो वाई वाले दोस्त की, उसका फ़ोन आता है कि आपको मेरे घर से, मीन्स के अपना जो घर है उधर से मेरे लिए लहंगा लेकर आना है, मैं घर पर भूल गई हूँ। तो उसका फ़ोन आता है, जैसे ही वो दोस्त जो है वो लहंगा लेने उनके घर निकल जाते हैं, मीन्स के रतलाम। तो रतलाम निकलते हैं, उनके मन में थोड़ा आता है कि मैं ना जाऊं शादी को छोड़कर, पर फिर भी उनकी जो वाइफ होती है वो 2-3 बार उन्हें फोर्स करती है, तो वो उधर से निकल जाते हैं। तो जैसे ही वो रतलाम पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद वो अपना लहंगा लेते हैं उनकी वाइफ का और वापस से उसी रूट से घर आने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, घर जैसे ही आने लगते हैं तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब उन्हें प्यास लग रही थी, उन्होंने खाना पीना भी नहीं खाया था और उन्हें काफ़ी प्यास लग रही थी। तो उनका जब एक्सीडेंट होता है तो उनकी तुरंत ही मौत हो जाती है। अब जो वाई वाले दोस्त थे उनकी मौत हो चुकी है, मीन्स के उनका एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट में वो मर चुके हैं। जो एक्स वाला दोस्त था और जेड वाले, वो काफ़ी क्लोज थे वाई वाले दोस्त से, तो वो दोनों तो शादी में शामिल थे, पर ये जो थे ये रतलाम से अपने शहर से बाहर आ रहे थे, जहाँ पर शादी थी वहाँ पर लहंगा देने आ रहे थे। बीच में ही इनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो 15 मिनट बाद ही मर जाते हैं, मीन्स कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद उन्हें जो उनकी आत्मा थी वो बाहर आ जाती है, मीन्स कि किसी ने देखा नहीं है, पर जब भी वहाँ से कोई निकलता है तो उन्हें ऐसी आवाज़ आती है कि पानी मुझे दे दो, प्लीज़ पानी मुझे दे दो। मीन्स कि हर किसी को वो आवाज़ महसूस होती है। जिस समय वो मरे थे, उधर मृत्यु हुई थी, उस समय वो काफ़ी खौफनाक सी जगह बन जाती है। तो अब जो वाई वाला जो दोस्त था वो तो मृत हो गया था, मीन्स कि उनकी मृत्यु हो गई थी, पर जो जेड और एक्स वाला दोस्त था उनकी शादी में उनके पास वो वाई वाला दोस्त आता है और उनसे कहता है जल्दी से जाओ यार, मुझे पानी की बोतल ला के दे दो। तो उन्होंने पानी की बोतल ला के भी दी, पर थोड़ी देर बाद वो वाई वाला दोस्त नहीं दिखा। तो फिर उन्हें अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने चर्चा की कि तुम्हें वाई वाला दोस्त जो है मेरा, वो तुम्हें कहीं दिखा? तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो नहीं दिखा। तो थोड़ी ही देर बाद फिर पुलिस का कॉल आता है कि इनके मोबाइल में जो लास्ट वाली डायलिंग नंबर था वो एक्स वाले दोस्त के लिए था, तो आप इधर मौके पे आ जाइए, इनकी मृत्यु हो गई है।
तो वो वहीं पर घबरा जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि 5 मिनट पहले ही इन्होंने मेरे से पानी मांगा है और मैंने बॉटल ला के दी, पर ये नहीं है इधर। तो जब उन्हें फ़ोन आता है तो वो तुरंत ही वहीं पे पहुंच जाते हैं। उनका अंतिम संस्कार हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। समय बीतने लगता है, दिन पे दिन समय बीतता चला जाता है, पर केवल 15 दिन ही निकलते हैं और उन्हें घबराहट सी होने लगती है। उन्हें हर बार सपने में यही दिखता है कि कोई उनसे पानी मांग रहा है, तो बार बार उन्हें पानी मांग रहा है, पानी मांग रहा है कहता है। और थोड़े ही समय बाद जब उन्हें सपने ख़त्म हुए, उनके सपने कम हुए, तो उन्हें हकीकत में मीन्स के कहीं पर भी बाहर जाते हैं तो उन्हें हर जगह से आवाज़ सुनाई आती है कि मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो। तो फ्रेंड्स, जब उन्होंने ये सब चीज़ें महसूस करना चालू करी ज़्यादा से ज़्यादा, तो उन्होंने 1 या 1.5 महीने बाद हनुमान जी के मंदिर में जाकर जो पंडित होते हैं उनसे सलाह ली। तो पंडित जी ने कहा कि आपने जहाँ पर भी इनका एक्सीडेंट देखा है वहाँ पर मैं आपको कुछ पूजा बताऊंगी और कुछ उपाय जो आपको करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी उनका समय बीतता जा रहा था और वो ज़्यादा से ज़्यादा हावी होता जा रहा था, तो जो वाई वाला दोस्त था वो जेड और एक्स को दोनों को ही सेम कंडीशन में दिख रहा था, इसी तरीके से परेशान कर रहा था और हर जगह उन्हें महसूस हो रहा था और क्लियरली उन्हें आवाज़ भी सुनाई आ रही थी कि इतनी डरावनी सी आवाज़, किस तरीके से कौन बोल रहा है और बार बार पानी मांग रहा है। और जब भी उस सड़क से, उस किनारे से जो भी गुजरता था, वो यही कहता था कि हमें किसी ने कहा है कि पानी चाहिए हमें। किसी किसी को लगता था कि किसी का पैर पकड़ा गया है वहाँ पर, किसी ने कहा कि हमारी चुन्नी खींच ली गई है, किसी ने कहा कि हमें घबराहट में काफ़ी पसीना आ गया है उस जगह से निकलने में। तो जब ये सब चीज़ें कंडीशन को देखकर जो एक्स वाला दोस्त और जेड वाला जो दोस्त था वो पंडित जी को लेकर उस जगह पर पहुंच गए थे। अब पहुंचने के बाद उन्हें करना कुछ ऐसा था कि पहले उन्हें उस समय पर पूजा करना थी, तो उन्होंने उस समय पर पूजा करी। फिर उन्हें एक लोटे में जल दिया गया। उस जल से उन्होंने जो पानी था उसे वहीं तक जहाँ तक उनका एक्सीडेंट हुआ था और उनकी जो लाश थी वो घिसाई हुई थी, वहाँ तक उन्हें एक ही धार में पानी को डालना था। तो फ्रेंड्स, पानी की धार को टूटने नहीं देना था, इस चीज़ का उन्हें ध्यान रखना था। और करीबन 500 मीटर तक उनकी लाश को घिसा गया था, मीन्स के गाड़ी में आ गई थी, तो उस तरीके से उन्हें पानी को डालना था। तो पंडित जी ने उन्हें साफ साफ कह दिया था कि अगर धार टूटी तो फिर मैं आपको कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और ये काफ़ी हेवी हो जाएंगे आप पर, शायद आप दोनों की जान को भी खतरा होगा। तो एक्स वाले और जेड वाले दोस्त ने ये रिस्क को लिया, क्योंकि उस चीज़ से सभी परेशान थे। हर बार उन्हें अमावस पर या फिर रात में या फिर जो टाइम जो एक्सीडेंट का था वो टाइम पर तो उधर से कोई भी लोग गुजरना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके साथ कुछ ना कुछ हादसे हो जाते थे। अगर वो नहीं भी चाहते हैं तो भी वहाँ पर से उन्हें कुछ ना कुछ हादसे हो जाते थे। तो इस डर के कारण लोगों को परेशान देखकर भी उन लोगों ने दोनों ने अपनी जान पर खेल कर इस पूजा को संपन्न करने की कोशिश की। पर वो क्या इसमें सफल होते हैं? तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने एक धार तो बना ली थी, पर बीच में उन्हें कई बार परेशानी आई उसे लोटे को वहाँ तक ले जाने में। पर उन्होंने उस धार को नहीं तोड़ा और उन्होंने पूरी पूजा को संपन्न किया। फिर उसके बाद भी उन्हें कई सुरक्षा के बाद उसे अपनी जान को बचा पाए थे वो। तो उन्हें कई पूजा पाठ और भी अनुष्ठान करने पड़े और आज वो सब सही सलामत है। पर इस तरीके का हादसा जो था उनके जीवन में कई मोड़ लेके आया था और जो वाई वाला दोस्त था उसने भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे खासे में गंवा दिया था। तो फ्रेंड्स, आप सतर्क रहिए और आपकी लाइफ को सुरक्षित रखिए सभी चीज़ों से। जिस तरीके से भूत प्रेत हैं उस तरीके से भगवान भी हैं, तो आप भगवान में ज़्यादा श्रद्धा रखिए और आपका मन पवित्र रखिए, तो आपको कोई सी भी नेगेटिविटी जो है, एनर्जी है, जो प्रेत आत्माएं हैं, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।